सुबह पोस्ट की है, धन्यवाद दिया है आपने धामी जी का। सर किस लिए धन्यवाद दिया है और क्या विषय है? लंबे समय से उनके क्षेत्रवासियों की मांग थी, वो चाहते थे कि हमको भी शहर से जोड़ा जाए, क्योंकि इसका प्रोसेस बड़ा होता है, मगर उस काम को आज सफलता मिली है। मैं अपनी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय सांसद जी का, जो सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि के मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। तो अब की बार का जीएसटी लागू किया गया है, गरीबों के लिए किया गया है, सर इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, निश्चित रूप से कई ऐसी चीजें जिनका दैनिक भोग होता है उन पे जीएसटी थी जी, जिसको लेकर के समय समय पे मांग भी की गई, और मैंने देखा कि जब से ये चीजें जीएसटी में थोड़े बदलाव आए हैं, आम जनमानस को राहत भी मिली है। सर बात करें 2027 के चुनाव की, सर आपकी क्या तैयारी है, क्या आप चुनाव लड़ने वाले हैं? 2027 आ रहा है, मैं तो पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, साधारण सा मैं काम कर रहा हूँ। पार्टी को लगेगा कि मुझे मौका देना चाहिए जी, तो मुझे मौका देगी। नमस्कार, पर्वत शांति न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आज हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद है, एक बार फिर हमारे साथ हाजिर है राजेश कुमार जी, जो कि वर्तमान में इस समय जो है एक राष्ट्रीय एक चुनाव प्रदेश सह संयोजक हैं, साथ ही पहले जो है विधायक प्रत्याशी भी रह चुके हैं। तो आइए बातचीत करते हैं सर से कुछ बाजपुर और उत्तराखंड से संबंधित कुछ विषयों के बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद मीनाक्षी जी, बताइए। सर पहले तो मेरा आपसे सवाल सबसे जो मेन है, मैं जानना चाहूंगी, आपने एक सुबह पोस्ट की है कि धन्यवाद दिया है आपने धामी जी का। सर किस लिए धन्यवाद दिया है और क्या विषय है? जब नगर पालिका का विस्तार हुआ, कुछ ग्रामीण क्षेत्र शहर से जुड़े हैं जी, वो जुड़ तो गए, मगर उनको जो विद्युत संयोजन थे वो ग्रामीण क्षेत्र से ही थे। मान के चलिए, बाजपुर नगर पालिका क्षेत्र में अगर लाइट आ रही थी तो आपके भौना कॉलोनी में लाइट नहीं आती थी। ऐसे 3 वार्ड है, हमारा राजीव नगर भी है। तो ये लोग शहर के अंदर तो थे, मगर विद्युत कनेक्शन के मामले में शहर से बाहर थे जी। लंबे समय से उनके क्षेत्रवासियों की मांग थी, वो चाहते थे कि हमको भी शहर से जोड़ा जाए, क्योंकि इसका प्रोसेस बड़ा होता है। लंबे समय से मैंने भी मतलब इसमें कई बार बातचीत करी, और कई लोग हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के, और भी लीडर्स हैं, गौरव शर्मा जी ने भी बहुत इसके लिए प्रयास किया जी, और निश्चित रूप से और भी स्थानीय वहाँ के जनप्रतिनिधि होंगे, किसी दल के भी, उन्होंने भी किया होगा जी। हाँ, मगर उस काम को आज सफलता मिली है। मैं अपनी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय सांसद जी का, जो सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि के मंत्र के साथ काम कर रहे हैं, जिन्होंने समस्याओं को पाला नहीं है, समाप्त करने का काम किया है, उसी कड़ी में आज इनको निजात मिली है। और अभी हम प्रयासरत हैं, सुल्तानपुर पट्टी का भी एक वार्ड है, टांडा क्षेत्र, जो रेलवे की लाइन बिछने के कारण अंडरपास से उसको लाइट जानी है, उसकी परमिशंस अभी हो नहीं पाई है, कुछ परमिशंस बची हैं और वित्तीय बजट बचा है, तो वो भी काम है। सर जैसे कि बात करें, अभी हाल ही में सरकार ने अपना जीएसटी जो है 2 पैनल में अब लागू किया है, जो कि 5 और 18 में है। सर क्या वाकई में, जैसे कि कहा जा रहा है कि निर्मला सीतारमण जी है, उनका कहना ये है कि गरीबों को देखकर ये जो अब की बार का जीएसटी लागू किया गया है, गरीबों के लिए किया गया है। सर इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, निश्चित रूप से कई ऐसी चीजें जिनका दैनिक भोग होता है उन पे जीएसटी थी जी, जिसको लेकर के समय समय पे मांग भी की गई, और मैंने देखा कि जब से ये चीजें जीएसटी में थोड़े बदलाव आए हैं, मगर देखिए क्या है, जीएसटी लगा के और जीएसटी हटा के जो भी देश के लिए बेहतर हो सकता है वो नरेंद्र मोदी जी ने समय समय पे फैसले लेने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार दूसरी बार है, तीसरी बार जो है अब हम लोग फिर चुन के आए हैं। तो निश्चित रूप से देखिए, देश को चलाने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। देश के वो टैक्स पेयर जो ईमानदारी से देश को टैक्स लौटाते हैं, तभी तो ये विशेष सुविधाएं मिलती हैं। चाहे सीमाएं सुरक्षित हैं, चाहे सैनिक सुरक्षित हैं, चाहे एजुकेशन का लेवल बढ़ा है, चाहे किसानों के सम्मान में बहुत सारे काम हुए हैं या किसान सम्मान निधि मिल रही है, हमें कोई घमंड नहीं है। देश की जनता ने जनमत दिया है, जिसको देश की जनता ने जनमत दे के सरकार चुनी है, बाखूबी नरेंद्र मोदी जी उस पर काम कर रहे हैं। सर जैसे कि बात करें, बाजपुर में ही नहीं पूरे उत्तराखंड में जो है छात्र संघ के जो है चुनाव हुए थे, उसमें बाजपुर का भी अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन एबीवीपी के जो खड़े हुए थे छात्र, उनका प्रदर्शन जो है अच्छा नहीं हुआ। अब की बार दूसरी पार्टी के जो छात्र थे वो जीत गए। तो सर क्या लगता है कि बाजपुर में जो है बीजेपी अपनी जगह क्यों नहीं बना पा रही है, क्या है इसका कारण?
विद्यार्थी परिषद के चुनाव की बात है, देखिए अब छात्र राजनीति से तो मैं बहुत दूर हूँ, जी मगर संगठन की तरफ से अगर कोई प्रत्याशी बनता है तो हम अब छात्रों के बीच में हमें तो पता भी नहीं कौन कौन पढ़ रहे हैं, कौन कौन क्या कर जी रहे हैं, बिल्कुल मगर निश्चित रूप से ये संगठन को इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि किन कारणों से, क्योंकि जो छात्र संघ अध्यक्ष बना है जी वो लड़का भी मतलब स्वयं सेवक रहा है और जी उसने वर्ग भी करा है। जी किन कारणों से ये परिणाम ऐसे आए, इसकी समीक्षा निश्चित रूप से मैंने संगठन के लोगों को कहा है वो करेंगे। बिल्कुल हर चीज का आरोप मेरे ऊपर लग रहा है तो यानी मैं नेता हूँ, जी है ना। और कहीं ना कहीं अगर चुनाव में जीत होती है तो वो सबकी होती है, पराजय होती है तो मेरी ही होती है। जी तो अगर मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को लेके चल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की ध्वज पताका को लेके चल रहा हूँ, तो निश्चित रूप से ये समीक्षा का विषय है और वो संगठन करेगा। सर, बात करें बाजपुर के चौमुखी विकास की, सब पहले और अब में कितना विकास बाजपुर का अभी तक हुआ है? मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, आप देखिए बाजपुर आपदा मतलब जो ये बाजपुर जो क्षेत्र है, जब बरसात जी। होती है तो क्षेत्र के लोग एक अनजाने से डर से जूझते हैं। मेरे पे प्रमाण है, मैंने 2022 में ही जो बाजपुर क्षेत्र में बाढ़ आती है आपके झारखंडी और हरिपुरा क्षेत्र में, उसके समाधान के लिए डीएफओ अभिलाषा जी थी, जी पत्राचार के माध्यम से काम भी चालू हो गया था। आज मौजूदा जो जिला पंचायत सदस्य हैं योगेश डोभाल जी जानते हैं जी वहां पर कौन लोग जाके धरना प्रदर्शन करने लगे फॉरेस्ट लैंड में। उस समय जी। तहसीलदार यूसुफ जी थे। इन सब बातों का जवाब मैं जनता के बीच में मैं प्रमाण के दूंगा। अभी मैं कैमरे पे बोलना उचित नहीं समझता, मगर फिर भी पुष्कर सिंह धामी सोच दूरगामी, उन्होंने जो बाजपुर में एक अनजाना सा पानी का भय था, जो एक वाटर लेवल था, जैसे कि मान के चलिए लेवड़ा पुल का जो वाटर लेवल निकासी का था जी वो कम से कम 15 फुट की निकासी का लेवल है, मगर जब हम रामराज रोड पे बेरिया दौलत रोड पे आते हैं, एसडीएम कोर्ट के आगे जो आते हैं, वहाँ पे निकासी का लेवल 6 फुट भी नहीं है। जी और फिर उसी पानी की निकासी के लिए जब हम चक्करपुर वाले पुल पे जाते हैं तो वहाँ पे 4 फुट का भी नहीं है। जी तो ये पानी जो बैक मारता था, इसके समाधान के लिए 2 पुलों की स्वीकृति मिली है, जी जिसकी बाजपुर की जनता को बहुत ज्यादा जरूरत थी। और वो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में जब वो बाजपुर आए थे आपदा के समय में, वो घोषणा हुई थी, जिसकी वित्तीय बजट की स्वीकृति हो गई है। अभी अक्टूबर में वो काम चालू हो जाएगा। निश्चित रूप से बाजपुर के लोगों का दर्द मेरी सरकार ने समझने का काम किया, बिना भेदभाव के। कई ऐसी बड़ी बड़ी सड़कें स्थानीय विधायक के कहने पे जी मुख्यमंत्री धामी जी ने दी हैं। मुख्यमंत्री धामी जी ने बिना मतलब दलगत राजनीति से हटके दी है। तो मैं अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। और निश्चित रूप से कई चीज़ें आज भी वो हैं। आज अब मैं जब उस समय का विषय आएगा तो उस समय हम इन चीज़ों पे भी चर्चा करेंगे सारी। मेरे मुख्यमंत्री जी बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं और मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे को क्या नौकरी मिल जाएगी? नहीं, जी योग्यता होगी उसे नौकरी मिलेगी। आज बच्चे ना एक एक बच्चे जो योग्यता में है उनको 2-2 3-3 नौकरियों को विकल्प मिले हैं, मगर जी। वो चॉइस करते हैं इसमें जाना उसमें जाना, कोई रिश्वत नहीं, कोई दलाली नहीं। देखिए जी हमारे पुष्कर सिंह धामी जी युवा हैं और जहाँ भी समस्या बड़ी है वहाँ धामी सरकार खड़ी है, हर जगह जाते हैं। जी ये एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया जा रहा है जिससे सरकार की छवि खराब हो। मगर आज माननीय मुख्यमंत्री जी देहरादून में चल रहे धरना स्थल पे पहुंच गए हैं और जी। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है, जी जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारी नीयत में खोट नहीं है। हमने 25,000 बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का काम किया जो आज तक नहीं हुआ। जी निश्चित रूप से प्रतिक्रियाएं उसी पे होती है जो काम करता है। जो काम नहीं करता उसके ऊपर क्या आरोप प्रत्यारोप लगेगा? जी बिल्कुल धामी जी ने आज तक सीएम आवास का मुंह नहीं किया। धामी जी जैसा मुख्यमंत्री कोई नहीं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, जो अपने प्राणों की भी कभी वो ना करे, परवाह ना करे। आप देखो ना, अभी उत्तरकाशी के थराली में जो बाढ़ आई थी, बिल्कुल उनके पायलट ने मना करा, मौसम खराब है, उड़ान नहीं भरेगी। और उन्होंने, ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, उन्होंने अपने प्राणों की नहीं सोची और वहां जाके मतलब बैठ गए, वहां पे लोगों की पीड़ाओं को सुना, 3-4 दिन का कैंपेन किया। जी और धामी जी की प्रामाणिकता इस बात पे भी आती है, उत्तरकाशी टनल जो पिछले वर्ष का मामला था, उनकी संवेदनाएं देखिए गरीबों के प्रति। तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि देखिए जब कोई आगे बढ़ता है उसकी टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। धामी जी दूरदृष्टिता वाले विजनरी नेता हैं जो लगातार काम करते हैं और निश्चित रूप से उनकी इन कार्यप्रणाली से देवभूमि की जनता का मन बहुत खुश है। और आने वाला समय 2027 का भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आएगी। आप देखिए सर, जैसे कि आप बात कर रहे हैं बाजपुर की समस्याएं, सर बाजपुर की ऐसी कौन कौन सी समस्याएं जो अभी पिछले वर्षों में ज्यादा देखी गई थी, अभी तक वो पूरी नहीं हुई है? कौन कौन सी वो सबसे ज्यादा मेन समस्या है? देखिए
समस्याएं मेरी सरकार में यानी 2016 में पैदा हुई। मैं चीनी मिल को आधुनिकीकरण, नवीनीकरण और चीनी मिल की डिस्टिलरी चलाने का मेरे अंदर वो है, मगर यहाँ लोगों का ध्यान नहीं है उस पर। जी। जब मैं चुनाव लड़ा तो लोगों ने लोगों को डराने की कोशिश करी कि ये फैक्ट्री बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जबकि सबसे ज्यादा धन मेरी ही सरकार ने आवंटित करके इस चीनी मिल का आधुनिकीकरण करा। जी। वेतन के लिए ताली थाली बजती थी, वेतन दिया है, मगर अभी कोई मामला तनख्वाह का जो है वहाँ पे अटका हुआ है। कोर्ट के मामले से उस पर वेज बोर्ड का गठन हुआ है। जी। तो मेरे सबसे बड़े मुद्दे में ये कि जो बाजपुर का विकास का मुख्य केंद्र है वो चीनी मिल है। चीनी मिल प्रारंभ हो जाए और डिस्टिलरी जो उसका हार्ड है, यानी कि देखिए चीनी मिल जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस की यूनिट है, उसमें नुकसान ज़्यादा है, मगर डिस्टिलरी की वजह से वो मुनाफे में चलती है, जिससे कि कभी भी वेतन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। उस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। बाजपुर में बाढ़ की समस्या थी जी। बाढ़ की समस्या का समाधान हो गया। बाजपुर में दीनदयाल उपाध्याय पार्क का निर्माण हुआ। जी। आज तक नहीं हुआ था, बिना भेदभाव के। सिर्फ दीनदयाल उपाध्याय जी भाजपा से जुड़े थे, इस कारण उसकी उपेक्षा हो रही थी। जब नगर पालिका में प्रशासक बने तो हमने उसका निर्माण कराया। और उसी के साथ साथ आपके बाजपुर शहर के अंदर मध्य केंद्र में गोविंद वल्लभ पंत जी, जिनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की थी, मगर बिना भेदभाव के अगर दीनदयाल उपाध्याय जी के पार्क का निर्माण हुआ तो हमारी ही सरकार में हम लोगों के कहने पे आज भव्य मंडी में भी पार्क बना। इन सारी चीज़ों का समाधान हुआ है। आने वाले समय में बातें कम काम ज़्यादा की स्थिति में जब हम लोग आएंगे तो अगर मौका मिलेगा तो विधायक क्या होता है, स्थानीय विधायक क्या होता है, अगर बाजपुर की महान जनता मौका देगी, पार्टी मौका देगी, तो वो एहसास होगा कि क्या होता है। हमने आज भी कोशिश करी हारने के बाद कि कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे ना हटे। जहाँ जो बुलाते हैं हम लोग जाते हैं। निश्चित रूप से हम पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, किसी के लिए अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, मगर ठीक है, क्या हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कोई खुश है तो उसका भी धन्यवाद, कोई दुखी है उसका भी धन्यवाद, कोशिश करेंगे उसका मन जीत। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे तमाम सवालों के इतने अच्छे ढंग से जवाब दिए। तो ये थे हमारे साथ राजेश कुमार जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी तरीके से हमारे सभी सवालों के जवाब दिए हैं। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पर्वत शांति न्यूज़ में। धन्यवाद।